हाय एवरीवन। सो आज हमें बनेली के शोरूम में। ये है TRK 502X, जो कि साइज़ में बड़ी इंटीमिडेटिंग है, प्लस ये प्रॉपर एडवेंचर टूरर लगती है सेगमेंट वाइज। मौसम ख़राब, साइड एग्जॉस्ट। इसके अंदर स्पोक व्हील्स हैं प्रिसाइजली, जो कि आगे एक 19 इंच व्हील है एंड पीछे इसका 17 इंच है। ट्यूबलेस नहीं है ये, याद रखिएगा। इसके अंदर सारी एक्सेसरीज आपको लगी लगाई मिल रही है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड है। ये विंड प्रोटेक्टर, आपका शील्ड, नकल गार्ड्स, इंजन प्रोटेक्टर्स में निकाले हुए इन्होंने दबके लगे होते हैं। आपका ये टूरिंग किट। ये पूरी की टूरिंग किट एसेसरीज इस पर ऑलरेडी लगी हुई है एंड ये सारा स्टैंडर्ड एक्सेसरीज है। प्लस इसके अंदर आपको स्विचेबल ABS का ऑप्शन भी आ जाता है। एंड क्वालिटी की बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम स्विच केयर, क्वालिटी बाकी बाइक में अच्छी लग रही है। सम गार्ड लगा हुआ है इसके अंदर ऑलरेडी। एंड आगे से काफ़ी मीन लुक है बाइक का, बीक के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइक, इंप्रेसिव लग रहा है। इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ बिग ADV। इसमें डबल स्टैंडर्ड आता है, काफ़ी बड़ी लग रही है बाइक ये। तो अभी इसको चला के भी देखेंगे बाइक को कैसा लगेगा, क्या एक्सपीरियंस रहता है इसका। क्योंकि सीट तो वैसे बड़ी कम्फी है, कुशी सीट्स हैं एज फॉर राइडर एज वेल एज द पिलियन। एंड सीट हाइट इज़ 860 mm बेसिकली, काफ़ी ऊंची सीट हाइट है। आई एम 6'1", तो मेरे लिए तो काफ़ी स्पॉट ऑन बाइक है ये। इंजन छोटा है, इट इज़ 500cc पैरेलल ट्विन इंजन है, प्लस 47 हॉर्सेस हैं विद 46 Nm ऑफ टॉर्क बाइक में। एंड ये जो रबर माउंटेड आपके फुट पेक्सेस को आप रिमूव कर सकते हैं अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं। और सम गार्ड इसमें नीचे लगा हुआ है इन केस अगर आपको बाइक को जंप कराना है, जो टॉपिकल ऑफ रोडिंग है। बट आई बीइंग यू, मैं कभी जंप नहीं कराऊंगा बिकॉज दिस बाइक वेज अराउंड रफली 235 kgs विद कंप्लीट फ्यूल, क्योंकि इसे 20 लीटर्स का तो फ्यूल टैंक है बाइक का। सो दिस बेसिकली बाइक हैज़ कवर्ड एवरीथिंग। एक्सेसरीज वाइज आप अगर खर्चा करेंगे तो सब कुछ कवर्ड है इस बाइक के अंदर ऑलरेडी। रेडी टू गो टूरर है ये। ऑलरेडी रेडिएटर ग्रिल भी लगा हुआ है बाइक के अंदर एंड 50 mm का चंकी फ्रंट फोक्स। सो अभी आपको इसके एग्जॉस्ट के साउंड सुनाते हैं। ये बाइक बेसिकली अगर देखोगे पीछे से भी तो इट्स लुक लाइक अ बिग टूरर बाइक। तो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, काफ़ी बेसिक है पर इट गिव्स ऑल यू डिटेल्स। इंजन टेम्परेचर है, यहाँ पे गेयर भी इंडिकेटर आता है आपका। एंड लेट्स पावर स्टार्ट द बाइक। तो ये एग्जॉस्ट है, काफ़ी बेसिक एग्जॉस्ट है ये। हेडलैम्प्स काफ़ी अच्छे हैं, हैलोजन है, प्लस ये नीचे DRLs हैं इसके। एंड जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे आपके जो है 3 LED इंडिकेटर्स हैं। एंड इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपका हैज़ार्ड स्विच भी आता है। सो ओवरऑल अगर बात करूं, बाइक इज़ गुड, दिखने में सुंदर है बाइक काफ़ी। और जो इसका प्राइस रेंज है दैट इज 550X शोरूम है। एंड ठीक है, अगर आप इस प्राइस रेंज में एक टूरर चाहते हैं एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, सो दिस कैन बी एन ऑप्शन। एंड प्लस बनेली जो सुना है मैंने, इट इज़ प्रोवाइडिंग 5 years ऑफ वारंटी ऑफ अनलिमिटेड किलोमीटर्स। तो आगे स्ट्रेंथन करते हैं डील को। एंड इसमें छोटे छोटे टचेस अच्छे हैं, ऐसे देख सकते हैं आप। 12V USB सॉकेट आता है प्री लोडेड बाइक के अंदर, टूरिंग के लिए काफ़ी अच्छा एसेंशियल है। GPS माउंट या फ़ोन माउंट जो मर्जी कह लीजिए आप। सो प्रीटी मच लोडेड बाइक है ये। सो बाकी आने वाले टाइम पे देखते हैं हाउ इट दिस बाइक फेस। ड्यू टू कोरोना वायरस एवरीथिंग इज डाउन राइट नाउ। तो ये तो बेसिकली आपका ऑफ रोड वेरियंट है 502X। ये इसका ऑन रोड वेरियंट है TRK 502। तो चलिए अब राइड शुरू करते हैं, बाइक को चलाते हैं, देखते हैं बाइक कैसी लगती है।
चलिए चलते हैं बाइक चलाने। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बाइक को एंड देखते हैं कि राइड कैसे होती है, इस पर कितनी अच्छी रहती है। तो पिकअप तो ठीक है इसका, डिपेंडिंग कि इट इज़ 500cc पैरेलल ट्विन मोटर, तो 47 bhp पावर एंड 46 Nm का टॉर्क है। एंड बारिश की वजह से रोड भी काफ़ी स्लिपरी है, तो बाइक का ग्रिप बेटर हो जाएगा। टायर से जो ग्रिप आ रहा है उसका भी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा हम लोगों को बाइक चलाते हुए। तो गियर शिफ्ट थोड़े से हार्ड है, बाइक अभी बिल्कुल ही नहीं है। अब हम थोड़ी सी टूटी रोड पे जाके देखते हैं सस्पेंशन कैसे अच्छी तरह काम करते हैं इसके। ठीक है, सस्पेंशन इसके काफ़ी बेटर काम कर रहे हैं, मतलब आपको पता ही लग रहा है कि आप गड्ढों में से निकल रहे हो बाइक लेके, क्योंकि बाइक की जो सेटिंग पोस्चर है काफ़ी ऊपर है। तो अच्छा है, इसको सिटी में चलाएंगे थोड़ा सा हैवीनेस तो फील होगा आपको, बट अगेन एक अच्छी पोजीशन पे, कमांडिंग पोजीशन है आपके पास बाइक पे, एंड सेटिंग पोस्चर बहुत ही कंफर्टेबल है इसका, एंड सीट्स आर वेरी मच कंफर्टेबल। एंड बाइक में जहाँ तक मेरा ख्याल है टॉर्क भी ठीक है इसका, लो एंड टॉर्क, मिड टॉर्क। तो अब देखते हैं इसको थोड़ा सिटी में चला के, मैं इसको जानबूझ के थोड़ा ट्रैफिक में लेके जा रहा हूँ, देखते हैं कैसे स्मूथली ये पिक करती है हायर गियर से लोअर स्पीड्स पे। तो वो भी आगे हम चेक करेंगे, दिखा के आप लोगों को कितना ये कम से कम स्पीड से हाईएस्ट गियर पर उठा लेती है बाइक विदाउट एनी फस और वाइब्रेशंस। ब्रेकिंग भी अच्छी है इस बाइक की, जो मेरे को अब तक फीडबैक है ठीक है ब्रेकिंग का भी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इस 220 mm, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ हिमालयन जो है रॉयल एनफील्ड की, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट 220 mm है। एंड इसका जो साउंड है प्रिसाइजली इट इज़ लाइक, लगता ही नहीं कि आप पैरेलल ट्विन मोटर चला रहे हो, तो साउंड इसका बड़ी बाइक जैसा लगता है, कोई हाई एंड कैपेसिटी बाइक हो या मोर देन 2 सिलेंडर्स 3 या 4 सिलेंडर्स के जैसा हो। तो चलिए अब देखिए, अब गियर इंडिकेटर्स देखिए, अब गियर मैं बढ़ा रहा हूँ। सो आई पुट द बाइक इन 6th गियर, ये लगा 4th एंड देन 5th एंड देन 6th गियर। सो अब स्पीड कम से कम लेके जाते हैं। कि कितनी कम से कम स्पीड पे ये उठती है विदाउट पुलिंग द क्लच। अब मैं देखिए 6th गियर पे है बाइक, अब आई टुक द बाइक डाउन टू 50। अब उठाई है बाइक मैंने यहाँ से, एंड कोई बाइक में दिक्कत नहीं आई, आराम से पुल कर रही है। 46 पे आ गई, आराम से बाइक ने पुल किया, तो अच्छी पोजीशन है। मतलब बाइक काफ़ी बड़ी लगती है, एंड जिस प्राइस हाइयर प्राइस रेंज की लगती है बाइक, एंड आप जहाँ से भी निकलेंगे लोग आपको एक बार देखेंगे ज़रूर कि आप क्या चला रहे हैं। तो ऑल इन ऑल बाइक तो काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आपको एक स्मूथ बाइक चाहिए जो कि आपके पॉकेट पे ज़्यादा हैवी ना लगे पर दिखने में काफ़ी बड़ी और कॉस्टली बाइक लगे, एंड आप एक अपने साथ पिलियन राइडर को लेके जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन केस यू आर नॉट रेडी टू परचेज एनी जापानीज़ और एनी ब्रिटिश मोटरसाइकिल, या कोई जर्मन ब्रांड महंगा एक्सपेंसिव ब्रांड आप नहीं खरीदना चाहते, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड बनेली की जो सर्विस सेंटर है ऑलरेडी चंडीगढ़ में खुल चुका है, तो ठीक है बाइक। अब थोड़ा सा स्पीड में आगे जाके देखते हैं बाइक को, तो वाइब्रेशन हमें कहाँ तक नहीं फील होता है। ठीक है, 120 to 130 शुड बी दी आइडियल क्रूजिंग स्पीड ऑफ दिस बाइक, जिसमें आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाइक का जो डायमेंशन है काफ़ी बड़ा है। तो सिटी में क्रॉलिंग ट्रैफिक में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि आपको बाइक को एक काफ़ी स्पेस चाहिए चलाने के लिए, इट्स अ वेरी बिग बाइक। तो ठीक है, जिस हिसाब से प्राइस रेंज है तो बाइक इज़ ऑल्सो गुड। क्वालिटी भी अच्छी, ओवरऑल फिट एंड फिनिश ठीक लगी मुझे, काफ़ी बेटर लगी पुरानी बनेली से। बस होपफुली बनेली इसका स्विच केयर क्वालिटी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर देता, बाकी तो बाइक में मुझे कोई ऐसा कंप्लेन लगी नहीं। तो ठीक है, अब हम चल रहे हैं वापस शोरूम की तरफ, बनेली का, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में है जावा के साथ में।
बनेली का शोरूम। जब आप बाइक को पुल करते हैं तो आप इसकी जो आइडल गियर शिफ्टिंग है वो 5000 से 6000 आरपीएम में करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक नहीं है। लोग इसको स्पोर्ट्स बाइक की तरह अगर खींचोगे, आपको पिकअप लोगे तो ऑब्वियसली बात आपको लगेगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो ठीक है, बारिश में भी हमने चला के देख ली, काफ़ी सड़कें गीली हैं, तो ग्रिप में कहीं नहीं लगा कि मेरी कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है मुझे बाइक चलाते हुए पड़ी है या इसकी ब्रेकिंग ख़राब है। सब बढ़िया है, क्योंकि इसमें बेसिकली इस वाले मॉडल में जो बनेली ने पेडल डिस्क दी हैं, और कमाल की बात यह है इसके अंदर स्टील बेडेड लाइंस हैं जो आपको कम बाइक्स में ही देखने को मिलता है, चाहे वो बड़े सेगमेंट की हो चाहे छोटे। तो स्टील बेडेड लाइंस काफ़ी अच्छा थॉटफुल टच है। ठीक है, हम पहुँच गए बनेली के शोरूम में। एंड तो बस आज की जो राइड है ये इधर ही कॉम्प्लीमेंट ख़त्म कर रहे हैं राइड को। तो थैंक यू कहना चाहूँगा मैं बनेली चंडीगढ़ को फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस बाइक फॉर अ टेस्ट राइड। सो बाइक अच्छी है, नो डाउट। अगर आपको एक बड़ी लुक्स में अच्छी बाइक चाहिए एंड यू आर नॉट ब्रांड कॉन्शियस तो ठीक ऑप्शन है ये, नॉट मच प्राइसी। एंड इसकी मेंटेनेंस भी बाकी ब्रांड से कम ही रहेगी, क्योंकि इट्स 500 सीसी इंजन ओवरऑल। एंड जो एवरेज फ्यूल इकॉनमी बता रहे हैं शोरूम वाले, या जो मैंने कहीं से नेट से पढ़ा है, सो इट इज़ रफली 28 से 32 के बीच में है सिटी एंड हाईवे पे। सो वी आर बैक इन दी शोरूम नाउ एंड हम जा रहे हैं दोबारा शोरूम के अंदर बाइक को वापस ड्रॉप करने। सो बस एक सिंपल सा फर्स्ट इंप्रेशन था, इट इज़ नॉट रिव्यू, इट्स अ फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ हाउ द बाइक परफॉर्म्स। तो काफ़ी अच्छी रही बाइक। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और ये आप लोगों के लिए